एक नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर का एक मूर्ख दोस्त मगरमच्छ था। बंदर खुद भी जामुन खाता और मगरमच्छ को भी देता। एक दिन मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को भी जामुन दिए। पत्नी के मन में गलत विचार आने लगे और मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से कहा, यदि ये जामुन इतने मीठे हैं तो जामुन खाने वाला बंदर कितना मीठा होगा। मुझे उसका कलेजा खाना है। मूर्ख मगरमच्छ अपनी पत्नी की बातों में आकर बंदर से कहता है कि उसकी पत्नी ने बंदर के लिए दावत रखी है। बंदर खुश होता है और मगरमच्छ पीठ पर बैठकर वह जाने लगते हैं। बातों बातों में मगरमच्छ कलेजा खाने की बात बंदर से कह देता है। बुद्धिमान बंदर मगरमच्छ से कहता है, दोस्त में अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया। यह सुन मगरमच्छ बंदर को वापस ले जाता है और बंदर झट से पेड़ पर चढ़ जाता है और कहता है, मूर्ख कलेजे के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, पर मतलबी दोस्तों के बिना हर कोई जीवित रह सकता है। सीख, दोस्ती हमेशा अच्छे और विश्वासी लोगों से करना चाहिए। एक व्यक्ति ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसके बेटे ने पूछा, पापा आप एक घंटे में कितना कमा लेते हैं? पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, 100 रुपए। बेटे ने कहा, पापा क्या आप मुझे 50 रुपए उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही वह व्यक्ति आग बबूला हो उठा। तो तुम इसीलिए ये फालतू का सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार का खिलौना या उठपटांग चीज खरीद सको। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। ये सुन बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चला गया। उसका गुस्सा शांत होने पर वह बेटे के कमरे में गया और बोला, मैं सोच रहा था कि शायद मैंने बेकार में ही तुम्हें डांट दिया। दरअसल दिन भर के काम से मैं बहुत थक गया था। आई एम सॉरी। ये लो अपने 50 रुपए। बेटे ने झट से उठकर अलमारी से सिक्के निकाले और गिनने लगा। ये देख उसका पिता क्रोधित होकर बोला, जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुमने मुझसे और पैसे क्यों मांगे? बेटे ने कहा, क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे पर अब पूरे हैं। पापा अब मेरे पास 100 रुपये हैं। क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? आप ये पैसे ले लीजिए और कल घर जल्दी आ जाइए। मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। बेटे की यह बात सुनकर पिता की आंखें भर आईं। दोस्तों, इस तेज रफ्तार जीवन में हम कई बार खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि उन लोगों के लिए ही समय नहीं निकाल पाते जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि इस आपाधापी में भी हम अपने माँ बाप, जीवन साथी, बच्चों और अभिन्न मित्रों के लिए समय निकालें, वरना एक दिन हमें भी एहसास होगा कि हमने छोटी मोटी चीजें पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा खो दिया। सेक्स दुनिया की सबसे ज्यादा ओवररेटेड और साथ ही साथ सबसे ज्यादा पवित्र चीज है। अगर आप इसकी पवित्रता जानना चाहते हैं तो किसी मां से पूछिए जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया है। अगर आप इसकी व्यर्थता जानना चाहते हैं तो किसी वैश्या से पूछिए जो ना चाहते हुए भी एक पेशेवर है। दूसरा, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज लड़की की खूबसूरती होती है। अगर आप समझदार हैं तो आप मेरी इस बात से ताल्लुक रखते होंगे। इसके लिए कोई भी इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। शायद आजकल इसी को लोग प्यार कहते हैं। तीसरा, हर इंसान अपने आप में दुखी है और हर इंसान को दूसरे की जिंदगी ज्यादा अच्छी लगती है। ये सिर्फ माया का खेल है। मैं, आप और हम सब माया में लिप्त हैं, इस बात को स्वीकार करें। चौथा, हर वो इंसान जो ये कहता है कि उसे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसी शख्स को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। आप चाहे तो आजमा सकते हैं। पांचवा, मेरे, आपके और हम सबके माता पिता हमारे सामने इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। यह अकाट्य सत्य है, इसलिए उन्हें कभी निराश ना होने दें। एक डॉक्टर बड़ी ही तेजी से हॉस्पिटल में घुसा। डॉक्टर को देखते ही लड़के का पिता बोला, आप लोग अपनी ड्यूटी ठीक से क्यों नहीं करते? आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। डॉक्टर ने विनम्रता से कहा, आई एम सॉरी, मैं हॉस्पिटल में नहीं था। लड़के का पिता गुस्से में बोला, क्या इस समय अगर आपका बेटा होता तो आप शांत रहते? पिता गुस्से में बोले ही जा रहा था। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश कर गया। बाहर लड़के का पिता अभी भी बुदबुदा रहा था। सलाह देना आसान होता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। 1 घंटे बाद ऑपरेशन सफल रहा। ये सुनते ही लड़के के परिजन खुश हो गए और डॉक्टर से सवाल पर सवाल पूछने लगे। वो कब तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, उसे डिस्चार्ज कब करेंगे? पर डॉक्टर जिस तेजी से आया था उसी तेजी से वापस जाने लगा और लोगों से अपने सवाल नर्स से पूछने को कहा। लड़के के पिता ने नर्स से कहा, ये डॉक्टर इतना घमंडी क्यों है? ऐसी क्या जल्दी है कि वो 2 मिनट हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता? नर्स लगभग रुमासी होती हुई बोली, आज सुबह डॉक्टर साहब के लड़के की एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई और जब हमने उन्हें फोन किया था तब वे उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे और बेचारे अब आपके बच्चे की जान बचाने के बाद अपने लाडले का अंतिम संस्कार करने के लिए वापस लौट रहे हैं। यह सुन लड़के के परिजन और पिता स्तब्ध रह गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, बहुत बार हम किसी सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह जाने बिना ही उस पर रिएक्ट कर देते हैं, पर हमें चाहिए कि हम खुद पर नियंत्रण रखें और पूरी स्थिति को समझे बिना कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया न दें, वरना अनजाने में
हम उसे ही ठेस पहुंचा सकते हैं जो हमारा ही भला सोच रहा हो। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग यात्रा करते समय खिड़की वाली सीट पसंद करते हैं वह आमतौर पर यात्रा के समय अकेले रहना पसंद करते हैं। किसी खोए हुए बटवे के मिलने की संभावना बढ़ जाती है अगर उसमें किसी बच्चे की तस्वीर होती है। वैसे लोग जो हर बात पर सच कहूं तो जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं उनके झूठ बोलने की संभावना अधिक होती है। हम ऐसे लोगों पर अधिक ध्यान देते हैं जो हमें नजरअंदाज करते हैं और जो हम पर ध्यान देते हैं उन्हें हम नजरअंदाज करते हैं। किसी भी बड़ी जानकारी को टुकड़ों में याद करने से उसे याद रखना आसान हो जाता है। अपने गोल्स किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप अपने सीक्रेट्स किसी को बता देते हैं तो उनके पूरे होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। पूरे 2 महीने बचे हैं 2023 को खत्म होने में। बस ये 3 लाइफ चेंजिंग आदत अपने अंदर अभी डाल लो। 31 दिसंबर को खुद को देखना, तब पता चलेगा कि कुछ तो किया है। पहला, आपको 4 बजे या 5 बजे नहीं उठना, बस कम से कम 6 या 7 बजे उठने की आदत डाल लो। सुबह के इस 1 घंटे में आप बुक पढ़ सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, भगवान की पूजा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो और सुबह का ये 1 घंटा आपको 98% लोगों से आगे लेकर जा सकता है। दूसरा, सुबह सुबह कम से कम 30 मिनट पार्क में टहलने की आदत डालो। ऐसा करने से आपके दिमाग में न्यूरॉन्स बढ़ेंगे और इनके एक्टिव होने से आपकी इमेजिनेशन पावर इंप्रूव होगी, जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी से निकाल पाओगे। तीसरा, सुबह उठकर लिखने की आदत डालो। जो भी आपको अपनी जिंदगी में चाहिए उसे लिखो, चाहे वो जो भी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको बाइक चाहिए तो उसके बारे में लिखो, कौन सी कंपनी की है, कौन से कलर की है, कौन सी व्हील्स लगी है। हर वो छोटी चीज लिखो जो आपको बाइक में चाहिए और विश्वास करो कि आपके पास है। ऐसा करने से जितनी पावर आपकी इंटेंशन में होगी उतनी जल्दी आप अचीव करोगे। एक नव विवाहित जोड़ा किसी किराए के घर में रहने पहुंचा। अगली सुबह जब वे नाश्ता कर रहे थे तभी पत्नी ने खिड़की से देखा कि सामने वाली छत पर कुछ कपड़े फैले हैं। लगता है इन लोगों को कपड़े साफ करना भी नहीं आता, जरा देखो तो कितने मैले लग रहे हैं। पति ने उसकी बात सुनी पर अधिक ध्यान नहीं दिया। 1-2 दिन बाद फिर उसी जगह कुछ कपड़े फैले थे। पत्नी ने उन्हें देखते ही अपनी बात दोहरा दी। कब सीखेंगे ये लोग कि कपड़े कैसे साफ करते हैं? पति सुनता रहा पर इस बार भी उसने कुछ नहीं कहा। पर अब तो ये आए दिन की बात हो गई। जब भी पत्नी कपड़े फैले देखती भला बुरा कहना शुरू हो जाती। लगभग 1 महीने बाद वे यूं ही बैठकर नाश्ता कर रहे थे। पत्नी ने हमेशा की तरह नजरें उठाईं और सामने वाली छत की तरफ देखा। अरे वाह, लगता है इन्हें अक्ल आ ही गई। आज तो कपड़े बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, जरूर किसी ने टोका होगा। पति बोल, नहीं, उन्हें किसी ने नहीं टोका। तुम्हें कैसे पता? पत्नी ने आश्चर्य से पूछा। पति ने कहा, आज मैं सुबह जल्दी उठ गया था और मैंने इस खिड़की पर लगे कांच को बाहर से साफ कर दिया, इसलिए तुम्हें कपड़े साफ नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी में भी यही बात लागू होती है। बहुत बार हम दूसरों को कैसे देखते हैं ये इस पर निर्भर करता है कि हम खुद अंदर से कितने साफ हैं। किसी के बारे में भला बुरा कहने से पहले अपनी मनोस्थिति देख लेनी चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम सामने वाले में कुछ बेहतर देखने के लिए तैयार हैं या अभी भी हमारी खिड़की गंदी है। 5 मिनट किसी राजनेता के साथ बैठिए, आप महसूस करेंगे आपकी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। 5 मिनट किसी साधु संत के साथ बैठिए, आप महसूस करेंगे कि आप अपना सब कुछ दान दे दे। 5 मिनट किसी बीमा एजेंट के साथ बैठकर आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन बेकार है, आपको मर जाना चाहिए। 5 मिनट किसी व्यापारी के साथ बैठिए, आप महसूस करेंगे कि आपकी सारी कमाई कितनी कम है। 5 मिनट किसी किसान के साथ बैठिए, आप महसूस करेंगे कि आप कठिन परिश्रम नहीं करते। 5 मिनट किसी फौजी के साथ बैठिए, आप महसूस करेंगे कि आपकी नौकरी और आपका त्याग बहुत तुच्छ है। 5 मिनट शमशान घाट के पास बैठकर आप महसूस करेंगे कि जिंदगी में सब मोह माया है। 5 मिनट किसी मित्र के साथ बैठिए, आप महसूस करेंगे कि जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर है। रोजाना 5 मिनट हमारे पेज पर बिताए, आप महसूस करेंगे कि जिंदगी में कितना कुछ सीखना बाकी है। एक जवान औरत कुएं के पास पानी भर रही थी, तभी एक आदमी वहां पहुंचा। उस आदमी ने औरत से थोड़ा पानी पिलाने के लिए कहा। खुशी से उस औरत ने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उस आदमी ने औरत से पूछा कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि भगवान भी किसी औरत के चरित्र को बता क्यों नहीं सकते? इतना कहने पर वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग कुएं की तरफ दौड़ने लगे। तो उस आदमी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही है? तो उस औरत ने कहा, ताकि गांव वाले आए और आपको खूब पीटें और इतना पीटे कि आपके होश ठिकाने लग जाए। ये बात सुनकर उस आदमी ने कहा, मुझे माफ करें, मैं तो आपको एक भली और इज्जतदार औरत समझ रहा था। तभी उस औरत ने कुएं के पास रखे मटके का सारा पानी अपने शरीर पर डाल लिया और अपने शरीर को पूरी तरह भीगा डाला।
इतने देर में गांव वाले भी कुएं के पास पहुंच गए। गांव वालों ने उस औरत से पूछा कि क्या हुआ। औरत ने कहा, मैं कुएं में गिर गई थी, इस भले आदमी ने मुझको बचा लिया। यदि यह आदमी यहां नहीं रहता तो आज मेरी जान चली जाती। गांव वालों ने उस आदमी की बहुत तारीफ की और उसको कंधों पर उठा लिया, उसका खूब आदर सत्कार किया और उसको इनाम भी दिया। जब गांव वाले चले गए तो औरत ने उस आदमी से कहा कि अब समझ में आया औरतों का चरित्र। अगर आप औरत को दुख देंगे और उसे परेशान करेंगे तो वह आपका सब सुख चैन छीन लेगी, और अगर आप उसे खुश रखेंगे तो वह आपको मौत के मुंह से भी निकाल लेगी। वो बुलाता है मगर जाने का नहीं। गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो तो उसके घर जाकर उसका हाथ मांगो, मगर प्यार के नाम पर बिस्तर पर ले जाने का नहीं। तुम मर्द हो तो मर्द बने रहो, मगर उसको साबित करने के लिए औरत पर हाथ उठाने का नहीं। बेशक इश्क करो किसी से भी, मगर उसके लिए मां बाप को छोड़कर जाने का नहीं। रिश्ते में गलत फहमियां हैं तो उन्हें मिलकर दूर करो, मगर बीच रास्ते में मुंह मोड़कर जाने का नहीं। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, मगर उसके लिए अपना ईमान गिराने का नहीं। वीडियो तो आपने देख लिया, मगर लाइक और फॉलो किए बगैर जाने का नहीं।